नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन, पुलिस से उनकी नोकझोंक और उसके बाद चल रहे सियासत को लेकर। दिल्ली में पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच हुई नोकझोंक और उनके बाद उनके समर्थकों के साथ हुई जो झड़प थी, उसके बाद से सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने में समर्थन देने पहुंची, जिसके बाद किरण चौधरी ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ जो हाल किया वो हैरान करने वाला नहीं बल्कि दुखदायी है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में ऐसा हाल पहली बार देखा है। सरकार बेटियों की आवाज सुनने के बजाय उसे उनके साथ बर्बरता कर रही है, जो दुर्भाग्य की बात है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र ने कहा कि खिलाड़ी बेटियों की आंखों के आंसू ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। बेटियां सिर्फ न्याय मांग रही हैं। क्या न्याय करना सरकार का कर्तव्य नहीं? जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तब आम जनमानस ने सत्ता परिवर्तन किया है। वहीं बीजेपी नेता और पहलवान योगेश्वर दत्त ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के पीछे विपक्षी नेताओं का हाथ है। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों की गिरफ्तारी पर भी योगेश्वर दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल बड़ा होता है, उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जो हमारे खिलाड़ियों के साथ जो हाल करे गए हैं, इसकी मैं कड़ी से कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती हूँ। और मुझे आज नाना गांव के अंदर मैं आई हूँ, यहाँ पे नाना के सारे हमारे गांव के लोग बैठे हुए हैं। मुझे तो हैरानगी नहीं, इतना दर्द हुआ ये देखकर कि महिलाएं जो उनके समर्थन में कल गई थी, उनके साथ कितनी बर्बरता के साथ उनके खिलाफ उनके बर्ताव करा है। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का ये देखो कैसे ये चोटें लगी हुई है, किसी की कमर पे लगी हुई है, कहीं किसी के सिर पे लगी हुई है। खिलाड़ियों फोन पीछे करो यार, कंधे पे बंदूक थोड़ा पीछे लगे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने कल देखा होगा 28 तारीख को जो हमारा ये सबसे बड़ी पंचायत जो लोग यार बीच में मत लगाओ यार, तो एक ऐतिहासिक संसद यार तो क्या कर रहा है उद्घाटन, वहाँ पे खिलाड़ियों को भेजा गया, उनको बड़ा चढ़ा के मतलब उनको आगे थोड़ा नीचे कर लो वहाँ जाने के लिए। और पता है कि ऐसी जगह पे कोई भी जाता जहाँ पे प्रधानमंत्री जी या कोई राष्ट्रपति कुछ उद्घाटन करते हो, और क्योंकि सबसे बड़ा प्रोटोकॉल इनका होता है, और वहाँ तक जबरदस्ती जो पहलवानों को आगे पहुंचाने की कोशिश की गई, बहुत बड़ा दुखद है। इसमें पूरा जो है विपक्षी पार्टियों का था, और उन्होंने इसका बहिष्कार पहले किया था कि 18 दलों ने इसका बहिष्कार किया है। और यहाँ पे पहलवानों के ऊपर उन्होंने कंधे पे बंदूक चलाई है, और इसके पूरे देश की उन्होंने छवि। तो क्या राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है? बिल्कुल पहलवानों को तरीके से यूज किया। यहाँ पे राजनीति घुस चुकी है, तो पहलवानों की जो मांग हो चुकी है, पुलिस से थोड़ा काम कर रही है, और कमेटी की जो रिपोर्ट थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप दी है। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें सत्यव्रत शास्त्री जी हैं बीजेपी से, ओंकार सिंह जी हैं इनेलो से, और बजरंग दास गर्ग जी हैं कांग्रेस पार्टी से। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या कुछ कहेंगे पूरे इशू को लेकर आप? देखिए, आज देश चुनाव के मुहाने पर है, ये तो सबको पता है जी। और इस समय राजनीतिक दल अपनी अपनी गतिविधियां चलाएं, ये भी एक स्वाभाविक और लोकतांत्रिक हक है। लेकिन जब देश की अस्मिता की बात हो, देश के बड़े काम की बात हो, उस समय विरोध करना ये राजनीति नहीं, मैं इसके लिए गंदी राजनीति शब्द का प्रयोग करूंगा जी। देश आने वाले समय के लिए अपना लोकतंत्र का मंदिर जहां बैठकर देश का चलाने की बात होती है, आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा दिव्य भव्य एक संसद भवन का निर्माण और उसका उद्घाटन देश को समर्पित करने का समय, और फिर विरोधी लोग उसको विरोध करें। मैं समझता हूं कि विरोध के बहुत कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अवसर पर राजनीति करना और विरोध करना, उस काम का विरोध करना जो देश को चलाने के लिए, उसके अंदर केवल नरेंद्र मोदी नहीं बैठेंगे, उसमें भाजपा का व्यक्ति नहीं बैठेगा कि भाजपा के एमपी बनेंगे। या तो यह संकल्प करें कि यदि इस संसद भवन के अंदर मैं एमपी का चुनाव बनूंगा तो मैं अपने लिए अलग संसद बनाऊंगा, उसमें बैठूंगा, इसमें नहीं बैठूंगा। कितनी गंदी बात है ये कि जब देश लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में कितने
हमारे MP सांसद इसमें लोकसभा के राज्यसभा के बनेंगे, उनके लिए बैठने की पर्याप्त स्थान नहीं था और उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था हुई है और उसके विरोध में आप जा रहे हैं और किसके हाथों जा रहे हैं? राजनीतिक हाथों के साथ। तो संकल्प करें। मैं जिस संसद भवन का विरोध कर रहा हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा लेकिन वो संसद के अंदर नहीं बैठूंगा। ठीक है शास्त्री जी, आता हूं, फिर से आपके पास आता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, बीजेपी विशुद्ध राजनीति हो रही है, विपक्ष के हाथों में पहलवान खेल रहे हैं और कम से कम जिस दिन संसद का उद्घाटन था उस दिन तो ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था। पांडे जी, ये आंदोलन कोई आज चालू हुआ है क्या? कितने दिन से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिस बेटियों ने पूरे देश का नाम विश्व स्तर पर चमकाने का काम किया, जिन बेटियों ने विश्व के अंदर भारतीय झंडा फहराया, उस समय तो हर देश के नागरिक का सीना चौड़ा होता था। हम टीवी के सामने देखते थे, बैठते थे और वो गेम देखते थे, जो खेल होते देखते थे कि कैसे हमारे देश के खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आए और हमारा देश का नाम विश्व पर आए। तो उस टाइम तो बेटियां बड़ी अच्छी लगती थी सभी को। प्रधानमंत्री जी भी वो टेलीफोन में बात करते थे, बुलाते थे, फोटो खिंचाते थे और अखबारों में लंबा लंबा नहीं बजरंग दास जी, खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा था, ये तो लगभग 1 महीने से चल रहा था, उसको लेकर कोई दिक्कत हुई ही नहीं। दिक्कत तो तब हुई जब मार्च शुरू हुआ, वो भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका कि आप आगे मत जाओ। पांडे जी, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, इतने दिन से शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे थे। पहले भी कई बार सरकार ने जाति करने की कोशिश की, धरना उठाने की कोशिश की। पहले भी अंतर्राष्ट्रीय 7 जो महिला खिलाड़ी है जो है, जिन्होंने यौन शोषण का आरोप ब्रिजभूषण पर लगाया, उन पर लाठीचार्ज की गई। जब रात को जो सोने के लिए लोहे का एक पिलिंग, जो आम आदमी गरीब आदमी पिलंग पर सोता है, वो पिलंग लेके आए, उस पिलंग को बिछाने के लिए, उतारने के लिए किस प्रकार लाठीचार्ज की गई आपको सब पता है। और मैं यही कह जाता हूँ, उन्होंने क्या मांग कर रखी है? उन्होंने यही मांग की है कि जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो चुका है, 7 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने अपने थाने में कंप्लेंट दे रखी है, पर्चा। ठीक है बजरंग दास जी, आता हूँ, फिर से आता हूँ आपके पास। ओंकार सिंह जी को भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में, कार्रवाई करने की मांग उनकी। जी ठीक है, ओंकार सिंह जी, पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं तो कहूँगा 28 मई का दिन इतिहास में काली शाही से लिखा जाएगा। मेरे भाई कह रहे थे संसद भवन का उद्घाटन हुआ, किसी को क्या इतराज है? विपक्ष ने तो यही कहा कि ये संवैधानिक संस्था है और भारत में राजतंत्र जो है ना 1947 में खत्म हो गया था। फिर आज ये राजदंड ले आए, प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे हैं राजदंड को। भाई राजतंत्र खत्म हो गया था, लोकतंत्र बन गया था। 1950 में हमारा संविधान स्थापित हो गया था। 26 जनवरी 1951 याद कीजिए आप। जब संवैधानिक प्रक्रिया लागू होगी और संवैधानिक संस्था का निर्माण हुआ, पहली बात तो मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, जो पुरानी संसद थी, कई प्रधानमंत्री आए, कई चले गए, पुरानी संसद का लीड करने टपकनी शुरू हो गई थी क्या वो गिरने वाली हो गई थी क्या? ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें नई संसद बना डाली? और लाखों करोड़ों गरीब जिनके पास झुग्गी भी नहीं है, उनका ख्याल नहीं आया आपके मन में? आप नई संसद बनाओ तो ठीक, आप 8600 करोड़ का हवाई जहाज खरीदो तो ठीक। अरे गरीबों की भी सोच लो कुछ। और दूसरा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार ये भूल गई। ये शास्त्री तो जानते हैं, जब नारी जलते राम के तस्तर देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता वहीं देवताओं का निवास होता। भूल गए क्या शास्त्री जी? आपको भी याद दिलाना पड़ेगा। ऐसा सम्मान होता है स्त्रियों का, ऐसा सम्मान हमारी बहु बेटियों का बहनों का करोगे कि उनको घसीटा रहेगा, हाथ में तिरंगा तो भी घसीटा जाएगा। क्या किया उन्होंने ये बताइए? शांतिपूर्ण तरीके से मार्चशीट कर रहे थे, क्या कर रहे थे?
ये गोली चलाने जा रहे थे क्या? क्या किया आपने? मुख्यमंत्री जी कहते हैं आपकी बेटी हमारी बेटी। क्या आपकी बेटी हमारी बेटी? तुम्हारी तो बेटी है नहीं। कैसे हरकतें कर रहे हो? दो बेटियों को उठाना रहा थे, कारण तो बताइए। वो यही तो कहते हैं ब्रिजभूषण शरण को गिरफ्तार करो। उनको तो क्या गिरफ्तार देगा? आपने उन्हीं को मुकदमा दर्ज कर दिया। ये शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। आप राष्ट्रदंड स्थापित कर रहे हो क्या? राष्ट्रतंत्र है भारत में क्या? ओंकार सिंह जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं बड़े भाई बजरंग दास जी की बात का जवाब देता हूं कि आंदोलन कितने लंबे समय से चल रहा था, बैठे हैं, काम कर रहे हैं वो अपना। पुलिस प्रशासन अपनी सीमाओं में रहकर जो अधिकार है उसके लिए उसका कोई ऐतराज नहीं। लेकिन ऐतराज कब हुआ? जब उन लोगों ने, और विशेषकर कांग्रेस के नेताओं ने, उन खिलाड़ियों को अपना हथियार बनाकर और संसद के उद्घाटन का विरोध किया। क्या आप इस बात से सहमत है कि उद्घाटन का विरोध करना चाहिए था? एक बात। और उसका उद्घाटन विरोध करना जायज मानती है कांग्रेस? इस बात से पक्ष में है क्या? दूसरी बात, ओंकार सिंह जी बड़े मंजे खिलाड़ी हैं, प्रवक्ता बहुत लंबे समय से, राजनीतिक अनुभव भी है। आपको पता है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो इस देश के अंदर लोकसभा जनसंख्या की बढ़ती आबादी को देखते हुए प्रतिनिधित्व के नाते देश भर में सांसद की संख्या बढ़ेगी। जी, परिसीमन होगा नया 2026 के बाद। ठीक, उसके बाद इस संसद भवन को, जो वर्तमान भवन है, वो कितने समय पुराना बना था और उसकी आज की स्थिति क्या है? कि यदि आप सरकार की बात से सहमत ना हो तो मेरा एक निवेदन होगा कि आप अपने अगर सियासत से अलग हटकर देखें, एक मिनट शास्त्री जी आपको रोकना चाहूंगा, सियासत से अगर अलग हट कर देखें तो नए संसद की जरूरत, जैसा कि गुलाम नबी आजाद जी का भी कहना है कि वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तब से जरूरत महसूस हो रही है इन लोगों को। एक बार मुलायम सिंह यादव के कमरे में प्लास्टर टूट कर गिर गया था, सेंट्रल हॉल में मैंने देखा तो नहीं है, सुना है कि नीचे लोहे की जाली लगाई हुई है छत के नीचे कि कहीं वो गिर ना जाए, उसमें से कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो तमाम चीजें थी, तमाम दलों के लोग भी कह रहे हैं कि नए संसद की जरूरत थी, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो उस दिन हुआ, एक गौरवशाली देश को समर्पित एक संसद समर्पित हो रही थी, देश की गौरवशाली परंपरा से होते हुए लोकतंत्र का मंदिर समर्पित, लेकिन उस दिन बाद में जो सारी चीजें हुई ये बहुत दुखदायी हुई। आता हूं बजरंग गर्ग साहब, आता हूं जी, कंप्लीट करिए शास्त्री जी। मैं उसी खिलाड़ियों की हरकत की बात कर रहा हूं। ये विरोध खिलाड़ियों ने किया है। और दूसरा, ओंकार सिंह जी, आप जिस राजदंड की बात कर रहे हैं, इस राजदंड का इतिहास एक बार पढ़ना। और चौधरी देवीलाल के उस मंतव्य को आप भूल गए शायद लगता है। उन्होंने कहा था कि लोकराज लोकलाज से चलता है। लोकलाज क्या होती है? लोकलाज अपने से छोटे नहीं होते, अपने से बड़ों की लाज होती है, शर्म उनकी होती है। छोटों को तो हमें लाज दिखानी पड़ती है। चौधरी देवीलाल के उस अमर वाक्य को याद करो जिन्होंने कहा था कि लोकराज लोकलाज से चलता है। वहां जितने धर्माधिकारी बैठे थे वहां, वो इस देश का मानस पटल है। जिस प्रकार का वो अपने समाज को आदेश देते हैं, सारा हमारे धार्मिक वातावरण के लोग उन सबको फॉलो करते हैं। आप भी गांधी जी का सम्मान करते होंगे, सब लोग करते हैं। और उनको, उनके ऊपर उस प्रकार का स्वाभाविक रूप से दंड हो, उनका अंकुश हो उसके ऊपर, संसद के ऊपर, कि समाज का व्यक्ति बड़ा होता है, राजनेता बड़ा नहीं होता। ठीक है, और इस शास्त्री जी फिर से आता हूं आपके पास। गर्ग साहब, तो ये देश व्यवस्था बोलिए, परिवर्तन का हकदार होगा। देखिए, आज मुख्य मुद्दा डिबेट का है खिलाड़ियों का। जी हाँ, जिस प्रकार खिलाड़ियों के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा सरकार के हिसाबों पर बार बार उनका सम्मान किया जा रहा है, जाति की जा रही है, आज मुद्दा ये है। मैं यही कहना चाहता हूं, पूरी केंद्र सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल है, एक प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण को बचाने में लगी हुई है।
मैं ये बताना चाहता हूं, ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। सरकार बार बार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हम लगी हुई है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जो हमारी 7 बेटियों ने जो मांग कर रखी है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। जब आप देखिए, जब बेटियों को अपना इंसाफ लेने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, आम बहन बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हमारी देश की बहन बेटियां गौ माताओं के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं यही पूछना चाहता हूं, संदीप सिंह के खिलाफ हरियाणा के अंदर आपके सामने हमारा मंत्री है और चंडीगढ़ के अंदर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ। आज तक मुकदमा दर्ज जरूर हुआ है, SIT गठन हो गई, आज 6 महीने लगभग होने को आ गए हैं, आज तक उसको गिरफ्तारी नहीं। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। पूरी हरियाणा सरकार अपने खट्टर जी उनको बचाने में लग रहे हैं, पूरी केंद्र सरकार ब्रिजभूषण को बचाने में लगी हुई है। मैं यही बताना चाहता हूं भाई अपने पांडे जी, आज जिस प्रकार हरियाणा भी नहीं पूरे देश के अंदर महिलाओं को बेटियों को जो असुरक्षित का माहौल पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, हरियाणा में फैला हुआ है। आज हरियाणा क्राइम के अंदर पहले स्थान के ऊपर है। केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, मैं नहीं बोलता, केंद्र सरकार के आंकड़े बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा खराब कोई बजरंग दास जी, आता हूं, फिर से आता हूं आपके पास। ओंकार सिंह जी से भी जवाब ले लेते हैं। ओंकार सिंह जी जी जवाब दीजिए। जी दुर्गेश जी, देखिए 2 मुख्य बातें हैं। एक तो 28 मई को जो हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये निंद योग्य कार्य है। शास्त्री जी इतना बता दीजिए, क्या बेटियों को घसीटना आप उचित समझते हैं? क्या उनकी मांग नाजायज थी? ये 2 प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिए। दूसरा, क्या आप ब्रिजभूषण शरण सिंह और संदीप सिंह को नहीं बचा रहे? सारी दुनिया देख रही है। ठीक है, आज आप राजतंत्र और लोकदंड की बात करते हो। आपको पता है 2024 में आपका सफाया निश्चित है। आप ये बता दीजिए कि ये राजदंड आपसे पहले भी प्रधानमंत्री रह के गए हैं, राजदंड कहां से आ गया? लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रिया है और संविधान के अनुसार न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है। कोई भी न्यायपालिका कोई भी कार्य होता है तो न्यायपालिका निर्णय देती है। ये राजा महाराजा का देश नहीं है, यह राजदंड नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, पहले होता था राजा कहता था सुबह उठने से पहले 4 बजे ओंकार सिंह को फांसी दे दो तो फांसी दे दी जाती थी। आज सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, कोई भी कार्य होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। ये क्या नौटंकी कर रहे हो? राजदंड आ गया, राजदंड ले आए, क्या लेके आए, कहां से लेके आए? अरे राजतंत्र 1947 में खत्म हो गया था। यहाँ पे यह छोटे छोटे राजाओं का देश था भारत। वो सारे राजाओं को पटेल साहब ने इकट्ठा करके भारत में आया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही तो लिखा ना संविधान में। सर्वोपरि है हम लोग, सर्वोपरि है जनता, उनकी भावना के अनुरूप काम कीजिए। आप क्या समझते हो कि मोदी जी हमेशा के लिए आगे संसद में? वो हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे? आपका हमेशा राज रहेगा ऐसा कदाचित नहीं है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। 2024 में जनता आपको ऐसा मजा सिखाएगी। आप नारी का जो अपमान कर रहे हो, आपको सम्मान करने की नीयत, सम्मान करने की भाषा, सम्मान शास्त्री जी का समझ में आ जाएगा। बताइए, क्या है ये सेंगोल स्थापित करना राजतंत्र का प्रतीक है या अंग्रेजों से जो सत्ता ट्रांसफर हुई थी हिंदुस्तानियों को उसका प्रतीक है? देखिए, ये तो बजरंग दास जी से प्रश्न करना चाहिए था, लेकिन मेरे से कर रहे तो अच्छी बात है। नहीं, बजरंग दास जी के पार्टी के जो पुराने नेता रहे वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे और अभी जो आपके पार्टी के नेता है वो भी देश के प्रधानमंत्री हैं और आप दोनों की पार्टियां सत्ता में केंद्र में रही। आपकी पार्टी है, इनकी पार्टी रही है, तो दोनों से सवाल हो सकता है। हाँ दुर्गेश जी, समय मुझे लगता है बहुत कम है जी, इसलिए मैं पूरी स्पीड से बात पूरी कर देता हूं। जैसे बजरंग दास जी ने कहा कि बेटियों के साथ क्या हुआ, यह प्रश्न ओंकार सिंह जी का भी था। ओंकार सिंह जी, शायद आप भूल कर रहे हैं।
सोशल मीडिया में उस बेटी के एक परिवार का सदस्य, उसके चाचा कहने वाले अमित पहलवान, सोशल मीडिया में उनका पत्रकारों के सामने एक बयान आया है कि ये जो कुछ है हमारे परिवार की साख को बच्चे पर लगाया, और कथित पहलवानों को उन्होंने इसको पर टारगेट रखा है कि हमारे परिवार की इज्जत को, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बार एक सोचने की समझने की बात है। वो परिवार सामने आ रहा है जिस परिवार की बेटी को आगे लेकर कांग्रेस ने यह बात किया है। दूसरी बात, आपको इस बात का खंडन नहीं किया ओंकार जी कि लोक लाज से चलना चाहिए। ये वाक्य चौधरी देवीलाल ने कहा था, वो अप्रासंगिक हो गया। चौधरी देवीलाल हमारे लिए अब प्रेरणा स्रोत नहीं रहे, और अब सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए प्रेरणास्पद है, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम चलते हैं। देश में लोक लाज नाम की कोई चीज नहीं है, लोक कानून है, जो कानून करेगा वो मानेंगे। भैया, कानून होते हुए भी समाज के अंदर व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए समाज के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब राजनीति के ऊपर अंकुश नहीं होता, वो निरंकुश होती है, तो कुछ भी गलत करने के लिए सक्षम है। लेकिन इस सारे के लिए हमारे ऊपर समाज का अंकुश रहेगा, उसकी लाज रहेगी, तो हम ठीक से काम करेंगे। और सत्ता हस्तांतरण अब हो रहा है, अरे सत्ता हस्तांतरण पहले हुआ था कि आज हो रहा है? तो सत्ता हस्तांतरण के बारे में बताइए। ठीक है शास्त्री जी, प्लीज रोकना चाहूंगा, आपको समय की कमी है मेरे पास। बजरंग दास गर्ग जी, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी का अपमान नहीं, पूरे देश की बहन बेटियों का अपमान है। जिस प्रकार कल पैर पकड़कर, हाथ खींच कर उनको पीटा गया, घसीटा गया और बसों में लादा गया, ये सारा देश देख रहा है किस प्रकार पुलिस के अधिकारियों ने उनको लातों से भी, आपने कहा तिरंगा झंडा जिसका हम पूरा देश को, पूरा विश्व सम्मान करता है, उस तिरंगे झंडे को ऊपर पैर टेक कर बहन बेटी में जो अपमान किया गया है, ये देश भूलने वाला नहीं है। ठीक है गर्ग साहब, रोकना चाहूंगा प्लीज रोकना चाहूंगा, समय की कमी है मेरे पास। ओंकार सिंह जी, 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए। जी, 75 वर्षों में आजाद हुए, क्या 75 वर्षों में राजदंड नजर नहीं आया किसी को? क्या 75 वर्षों में लोकलाज से नहीं चला? क्या संस्थाओं के मानक पूरे नहीं हुए? जो बेटियों के साथ हुआ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ, हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है। आज अगर कोई ड्रामा करता है। ठीक है ओंकार सिंह जी, प्लीज रोकना चाहूंगा, माफी के साथ, समय की कमी है मेरे पास। आप सभी का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।